जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कहानी। राजा रानी और उनकी दो बेटियों वाली। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जहाँ एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी रानी धर्मपरायण और दयालु स्वभाव की थी। राज्य में सुख शांति थी। प्रजा राजा को भगवान तुल्य मानती थी। लेकिन इस दंपत्ति की एक चिंता थी, उनकी दो बेटियां। राजा और रानी का जीवन बाहरी रूप से पूर्ण था, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी दोनों बेटियों का भविष्य कैसा होगा। बड़ी बेटी स्वभाव से घमंडी, अहंकारी और सांसारिक सुखों में डूबी हुई थी। उसे पूजा पाठ, व्रत, धार्मिक कर्मकांड बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह हमेशा तर्क देती, ये सब पुरानी बातें हैं, व्रत रखने से क्या होगा, इंसान को मेहनत करनी चाहिए, भगवान को याद करने से पेट नहीं भरता। वही छोटी बेटी स्वभाव से विनम्र, आज्ञाकारी और भक्ति भाव से पूर्ण थी। उसे भगवान विष्णु के भजन गाना, माता पिता की सेवा करना और मंदिर में जाना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा कहती, माँ, भगवान की कृपा से ही जीवन सफल होता है। इंसान चाहे कितना भी प्रयास करे, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद न हो तब तक सच्चा सुख नहीं मिलता। एक बार राजा एक धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे। तभी महल के द्वार पर एक वृद्धा साध्वी आई। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। वे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारने लगी, कोई है जो ग्यारस माता की कथा सुनेगा? कोई है जो व्रत का महत्व जानेगा? रानी ने उनकी आवाज़ सुनी और तुरंत बाहर आकर उनका स्वागत किया। रानी ने उन्हें जल, आसन और फल अर्पित किया और पूछा, माता जी, आप कौन हैं और किस लिए आई हैं? वृद्धा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ग्यारस माता हूँ। मैं हर माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपने भक्तों के घर जाती हूँ। जो भी श्रद्धा से इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, कृपा करके हमें यह व्रत विधि और महिमा बताइए। तभी बड़ी बेटी भी वहाँ आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे माँ, ये सब व्रत उपवास सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है। भूखा रहकर क्या मिलेगा? सुख तो धन से आता है। माता ने बड़ी बेटी की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, बेटी, धन से सुख नहीं मिलता। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और मेरे व्रत से ही संभव है। लेकिन यह बात तुझे अभी समझ नहीं आएगी। वही छोटी बेटी आगे बढ़ी और माता के चरणों में झुककर बोली, माता, कृपया मुझे व्रत की विधि सिखाइए। मैं इसे जीवन भर करूँगी। ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर कहा, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करो, फिर विष्णु भगवान की पूजा करो, पूरे दिन फलाहार रहो और रात को जागरण करके हरि कीर्तन करो। अगले दिन दान पुण्य करके व्रत का पालन करो। ऐसा करने से
तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यह कहकर ग्यारस माता अदृश्य हो गई। कुछ समय बाद राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह तय किया। बड़ी बेटी का विवाह एक बहुत धनी व्यापारी परिवार में हुआ। महल जैसे घर में दास दासियां थी, लेकिन वहाँ भक्ति और धर्म का कोई स्थान नहीं था। पति कठोर स्वभाव का था। परिवार में लालच और कलह थी। बड़ी बेटी को वहाँ सुख नहीं मिला। छोटी बेटी का विवाह एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर छोटा था, धन भी कम था, परंतु वहाँ भगवान का नाम था, भक्ति थी, शांति थी। छोटी बेटी हर माँ ग्यारस माता का व्रत करती और घर में प्रसन्नता छा जाती। धीरे धीरे ग्यारस माता की कृपा से उनके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि बढ़ने लगी। कुछ वर्ष बाद एक दिन बड़ी बेटी का परिवार बड़े संकट में फंस गया। व्यापारी का व्यापार डूब गया, घर की संपत्ति चली गई और परिवार में झगड़े बढ़ गए। दुखी होकर वह मायके आई और माँ से बोली, माँ, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? सब कुछ तो था, फिर भी सुख नहीं मिला। माँ ने कहा, बेटी, तूने ग्यारस माता का अनादर किया था, तूने व्रत को व्यर्थ समझा। यही कारण है कि तेरे जीवन में शांति नहीं रही। यह सुनकर बड़ी बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने छोटी बहन से कहा, बहन, मुझे ग्यारस माता की व्रत विधि सिखाओ। छोटी बहन ने प्रेम से सब समझाया और कहा, दीदी, श्रद्धा से व्रत करो, माता अवश्य प्रसन्न होंगी। बड़ी बेटी ने पहली बार ग्यारस का व्रत किया। उसने उपवास रखा, विष्णु भगवान की पूजा की और गरीबों को दान दिया। उसी रात स्वप्न में ग्यारस माता प्रकट हुई और बोली, बेटी, अब तूने सच्चे हृदय से व्रत किया है, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे घर में फिर से सुख शांति आएगी। सुबह जब वह जागी तो उसने पाया कि घर का वातावरण बदल गया है। पति का व्यवहार नरम हो गया है। व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होने लगी और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों बहनें ग्यारस माता की परम भक्त बन गई। वे हर माह व्रत करती और अपने परिवार में भी सबको प्रेरित करती। राजा और रानी भी ग्यारस व्रत का प्रचार पूरे राज्य में करने लगे। राज्य में समृद्धि, शांति और धर्म का वातावरण फैल गया। इस प्रकार ग्यारस माता की महिमा सारे नगर में फैल गई। आज भी जो भक्त श्रद्धा से ग्यारस माता का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ग्यारस माता की जय।